क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया कि सब कुछ होने के बावजूद आप अकेले रह गए, जब आपकी खामोशी को कोई ना समझ सके और सबसे बढ़कर अपने ही आप को समझने से इनकार कर दे? यकीन करें, तकलीफदेह लम्हा वो नहीं होता जब दुश्मन वार करे, बल्कि वो होता है जब अपनों की आंखों में अजनबियत उतर आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी काफिरों ने नहीं, अपने भाइयों ने कुएं में फेंका। ना कोई दुश्मनी, ना कोई जुर्म, बस हसद की आग ने उनको अंधा कर दिया था। ये सिर्फ एक पैगंबर की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस शख्स की कहानी है जिसे अपनों ने तोड़ डाला हो। साइंस कहती है कि जब आप जज्बाती तौर पर टूटते हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो जिस्मानी चोट के वक्त एक्टिव होता है। और कुरान कहता है कि जो रिश्ते अल्लाह के हुक्म से जुड़े हैं, इन्हें मत तोड़ो। तो आइए आज साइंस और कुरान की रोशनी में समझते हैं कि जब अपने ही आपको समझने से इनकार कर दे तो क्या होता है दिल, दिमाग और रिश्तों के साथ। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये हर उस दिल की कहानी है जिसे अपनों ने कभी अजनबी बना दिया हो। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पहचान को वापस लाने के लिए? तो आइए मेरे साथ। न्यूरो साइंस के मुताबिक जब हमारे करीबी लोग हमें नजरअंदाज करते हैं या समझने से इनकार करते हैं तो हमारे दिमाग का वो ही हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो जिस्मानी चोट के वक्त एक्टिव होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की 2011 की तहकीक के मुताबिक जब इंसान नजरअंदाज होता है या रिजेक्ट होता है तो दिमाग में वो ही दर्द पैदा होता है जो हड्डी टूटने के वक्त होता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिस्कनेक्ट कहते हैं। जब इंसान अपनों से जुड़ा तो होता है लेकिन जज्बाती तौर पर तन्हा होता है। ऐसे में इंसान खामोशी से डिप्रेशन, एंजाइटी और खुद से दूरी में मुब्तला हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मैं गलत हूँ या ये दुनिया बदल चुकी है? ऐसे में कोर्टिसोल हार्मोन दिमाग में बढ़ जाता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। इसकी वजह से दिल की बीमारियां, नींद में खराबी और इंसान जहनी दबाव का शिकार हो जाता है। साइंस कहती है जिस इंसान को सराहा जाए, अपनायत मिले तो उसका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो हम में खुशी और उम्मीद के जज्बात पैदा करता है। लेकिन जब अपने मुंह मोड़ लेते हैं तो डोपामिन की मिकदार कम हो जाती है और इंसान खुद को बेकार समझने लगता है। आइए अब समझते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। सूरह मुज़म्मिल की आयत 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सब्र करो उन बातों पर जो वो कहते हैं और खूबसूरत तरीके से इनसे किनारा कश हो जाओ। ये आयत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए नाजिल हुई जब कुफारे मक्का आप पर इल्जामात लगा रहे थे और आपको तकालीफ दे रहे थे। तो अल्लाह ने फरमाया सब्र करो, यानी कि उनके इल्जामात, तल्ख बातों और तानों पर दिल को मजबूत करो और खूबसूरती से किनारा कश हो जाओ, यानी कि झगड़ा ना करो, गुस्सा ना करो, इज्जत और वकार के साथ दूरी अख्तियार कर लो। इस आयत में हमारे लिए भी सबक है कि जब अपने हमें तकलीफ दें, बदगुमानी में मुब्तला हो जाएं, गलत बातें करें तो जवाब में बजाय तलखी और इंतकाम के इज्जतदार खामोशी, वकार के साथ दूरी अख्तियार कर लें। सूरह यूसुफ, जिसमें अपनों की बेवफाई का किस्सा खोल खोल कर बयान किया गया है, इसकी एक आयत में है जब उन्होंने कहा यूसुफ और उसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा अजीज हैं, हालांकि हम एक जमात हैं, बेशक हमारा बाप सरी गलती पर है। ये आयत वाजे करती है हसद और गलतफहमी किस तरह अपने रिश्ते तोड़ देती है। सूरह यूसुफ की आयत 9 में फरमाया गया है, यूसुफ का कत्ल कर दो या उसे किसी दूर दराज इलाके में फेंक आओ ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो सिर्फ तुम पर रहे और उसके बाद तुम तौबा करके नेक बन जाना। ये आयत इंसान की अंदरूनी कमजोरियों का अक्स है। ये आयत इंसानी रवैयों को बेनकाब करती है। कुरान हमें सिखाता है कि अगर दिलों में हसद आ जाए तो इंसान रिश्तों को रोंद डालता है। अपनी ख्वाहिशात को नेकी का लिबादा पहनाना सबसे बड़ी खुदफरेबी है। तो दोस्तों, अल्लाह कहता है इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब जब अपने आप को ना समझें
तो खुद समझो, जब दुनिया रूठ जाए तो रब को पुकारो। याद रखें, आपकी कदर लोगों के रवैये तय नहीं करते, बल्कि आप ऐसी मखलूक हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, और यकीनन हमने औलादे आदम को इज्जत दी। तो अगली बार जब अपने आप को ना समझें तो खुद से ये कहना मत भूलना कि मैं अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक हूँ और मैं अहम हूँ। जब अपनों के रवैये तकलीफ दे तो सब्र का दामन थामना और खुद को मजीद टूटने से बचाना ही असल हिकमत है। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।